हेलो एवरीवन। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ, बिहार के लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ। स्पेशली अभी कुछ दिनों में वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। बहुत सही टाइम है एक अच्छे गवर्नमेंट को डिसाइड करने का। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का चेंज की रिक्वायरमेंट है बिहार में, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पे सोच विचार के वोट करने की ज़रूरत है। थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे, लास्ट ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर बिहार में 15 से 20 साल आरजेडी लालू जी की गवर्नमेंट रही है। उसके बाद बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स वहाँ पे रही है। इन 30 ईयर्स में बिहार का कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। आज भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे बैकवर्ड राज्य है। ऑलमोस्ट 50 to 70 लाख, जो कि एक लमसम डेटा है, 50 to 70 लाख, 50 से 60-70 लाख लोग माइग्रेट होके बिहार से बाहर की तरफ काम करते हैं। उसमें से मैक्सिमम मुझे लगता है कि 10 लाख, मोस्टली 10 लाख पीपल, मतलब कि वो 1 मिलियन पीपल मैक्सिमम जो है, जो वाइट कॉलर एक प्रॉपर कॉरपोरेट या आईटी में जॉब करते हैं, जो कि कुछ अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ देम लाइक 50 to 60 लाख, वो एक ऐसे जॉब में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे 15 से 20 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार के लिए काम कर रहे हैं। बिहार से लोग जाके यूपी, हरियाणा, पंजाब या और नॉर्थ की साइड वाले कुछ स्टेट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में जाके वहाँ पे माइग्रेट होके जाके लेबर का काम कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, तो बोला ही जो भी है, वहाँ पे कुछ छोटा मोटा या तो अपना रोजगार कर रहे हैं, या तो मे बी टैक्सी ड्राइवर हैं, या छोटी मोटी कंपनियां या फैक्ट्रियों में कुछ काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी अर्निंग थोड़ा अच्छी हो, बट ओवरऑल मान के चलो कि ऑलमोस्ट 30 to 40 लाख पीपल, 30 से 40 लाख पीपल जो है लोग बिहार से, जो कि 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी बाहर नहीं कर रहे हैं। उनके लिए ये सोचने की बात है कि उनको किस तरह से इस इलेक्शन में, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से अपनी फैमिली वालों को कन्विंस करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि यही टाइम है, बहुत अच्छा राइट टाइम है। उनके पास एक अदर ऑप्शन है जिसकी तरफ भी सोच सकते हैं। और वो क्यों सोच सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट रखना चाहूँगा। मैं प्रशांत किशोर के बारे में बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं अपने आप को उस पार्टी से नहीं जोड़ता हूँ, बट उनकी विजन, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी जो क्लैरिटी है बिहार को चेंज करने का, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं चीज़ों को, जितना उनको नॉलेज है, उस बेसिस पर अगर आप देखोगे जिस तरह का काम वो करना चाहते हैं, वो आप बिहारियों के लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100% होगा कि नहीं होगा। मेरा क्या बिलीव है, मुझे लगता है ये इंसान आया है जो कि कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर करके जाएगा, अगर उसको चांस मिला तो। दो तीन चीज़ें और रखना चाहूँगा यहाँ पे।
फिर मैं कुछ डिटेल देना चाहूँगा जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। स्पेशली जब मैं बात करता हूँ बिहार से बाहर लोग, बेंगलुरु, गुरुग्राम, नोएडा या मुंबई, दिल्ली, जहाँ पे रहते हैं लोग, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड, जिनको सो कॉल्ड एजुकेटेड बोलते हो आप लोग या हम भी बोलते हैं, जो कि अच्छे पद पे हैं, अच्छा पैसा भी अर्निंग कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कहीं पे भी काम कर रहे हैं, उनकी एक सबसे इम्पोर्टेंट मेंटलिटी या उनकी जो सोच है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दो चीज़ों की बात करते हैं बिहार। एक तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर अरे अभी तो नए हैं, इतने आसानी से उनको टर्म टर्म नहीं मिलेगा, ये चीज़ें बिहार में नहीं हो पाएंगी। दूसरी चीज़ बात करते हैं कास्ट की। वो लोग बोलते हैं अरे बिहार में तो कास्ट है, बिहार के लोग तो इतने हार्ड माइंडसेट के होते हैं कि वो इजीली जो है दो डिफरेंट पार्टियों से अलग जाने के सोच भी नहीं सकते हैं। जबकि मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखता हूँ जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे यूथ, बहुत सारे जानकार लोग, पढ़े लिखे एजुकेटेड, इवन जो उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, समझदारी के साथ बातचीत कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं उनके विजन को, उनकी सोच को। उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर में ये एक भावना आ रही कि ये बंदा कुछ अच्छा कर सकता है। तो पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जो बाहर रहते हैं, जो वाइट कॉलर जॉब करते हैं, उनके लिए आप अगर 10 लाख लोग एक थोड़ा चेंज, एक थोड़े चेंज पर्सपेक्टिव से, थोड़ा जो ये बीजेपी माइंडसेट या जो ये राइट विंग माइंडसेट अपना है, हार्ड कोर राइट विंग में बोलूँगा, उस माइंडसेट से थोड़ा हट के आप बात करो, समझदारी से सोचो विचारो। अगर कोई बंदा, एक इंसान वहाँ पे लास्ट 3 ईयर से बहुत डेडिकेटेड वर्क कर रहा है, अपना बहुत सारे पैसे को वहाँ पे जो है लगा रहा लोगों के सपोर्ट में, वहाँ के लोगों को खड़ा करने के लिए, वो चाहता है कुछ वहाँ पे चेंज हो, तो आप उसकी उन बातों को उससे ना कंपेयर करो कि ये चेंज नहीं ला पाएगा, ये नया है, या वहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स है। प्लस दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत सारी पार्टियों में काम करके आए हैं, तो इतने अच्छे होते तो उन पार्टियों में अच्छा क्यों नहीं किए, या उन पार्टियों को क्यों नहीं समझाए, या बहुत सारी बातें आती हैं उससे रह के। वो वहाँ पे एक स्ट्रेटजिस्ट के तरह काम करते थे, उनका काम वहाँ पॉलिसी मेकिंग नहीं था। इस बात समझने की ज़रूरत है। उनका काम होता था इलेक्शन में कैंपेनिंग, इलेक्शन का डेटा कलेक्ट करना, उस पे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना कि कैसे कैंपेन होगा, कहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों को क्या चीज़ करना चाहिए कि उनका वोट बैंक बन सके। तो उस चीज़ में वो बंदा महारथी है। उन्होंने उसको लेके उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को सपोर्ट किया है। वो उनका एक जॉब था, और वो जॉब, सोच सकते हो कितना वो नॉलेजेबल बंदा है, कितना उसको पॉलिसी के बारे में पता है, कितना उसको सिस्टम के बारे में पता है। अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं और एक विजन के साथ आ रहे हैं, उनका विजन क्या है, एजुकेशन के प्रति सोचो, उनका विजन क्या है। कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं कि ब्लॉक वाइज स्कूल की सिस्टम बनाएंगे, स्कूलिंग करेंगे, वहाँ पे स्कूल बनवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में जो है उनका प्लान है कि 8-10 बड़े स्कूल होंगे अगले नेक्स्ट 10 ईयर में, बात कर रहे हैं अगले नेक्स्ट 1 ईयर में। बोल रहे हैं कि वो चाहेंगे कि हर ब्लॉक में एक अच्छा स्कूल हो, जहाँ पे उस ब्लॉक से रिलेटेड 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में लोग बसों से जा सकें। और ये बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छी प्लान है। ना कि 50 छोटे छोटे स्कूल खोल दो जहाँ पे कोई सिस्टम ना हो, ना तो कोई सुविधा हो, ना तो कुछ भी ना हो, ना तो टीचर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई एक देख रेख की व्यवस्था हो पाएगी। पर बारे में जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, एक विजन है उनका, सोचो, उस पर विचार करो, समझदारी दिखाओ। माइग्रेशन के बारे में भी वो बात कर रहे हैं, लोग का प्लान जो रहा उसके भी प्लान बता रहे हैं लोगों को कैसे वो कर सकते हैं चीज़ों को। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, उन्होंने बहुत सारे क्लीन नए लोगों को चेहरा बनाया है। तो आप सोचो, ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में आते हैं, एटलीस्ट अगर उसमें से मैं बोल रहा हूँ कि 60% लोग भी अच्छा काम करके जाते हैं, बहुत बड़ी बात हो गई। 40% अगेन हो सकता है कि कुछ उनके मन में कुछ लालच या कुछ प्रॉब्लम या कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगली बार 5 साल में हो सकता है आपको अच्छा लगे तो उनको चेंज कर सकते हो, हरा सकते हो। या हो सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी खुद भी चाहे कि उनको हटाने की, क्योंकि उनके अंदर ये काबिलियत है, दिखता है, वो पूरा प्रॉपर एक डेटा पे बात करते हैं। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप
एक सही से राइट डिसीजन ले पाएँ। और स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा जो बाहर रह रहे हैं लोग, वो अपनी फैमिली को इन्फ्लुएंस करें, समझाएं उनको एक सही डायरेक्शन में, बातचीत करके उनको बताएं कि ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। एक ट्राई देना बहुत ज़रूरी होता है और यही राइट टाइम है। ऐसा नहीं कि अगले 5 साल नहीं, अगली बार उनको देखेंगे, इससे आप फिर 5 साल, आपको एक बहुत बड़ा 5 साल पीछे जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब चीज़ें समझ के, और आप अपने माइंड सेट को थोड़ा चेंज करें, स्पेशली बाहर वाले लोग, कि इतना आसान नहीं है चेंज करना बिहार को, ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता, जितना बोल रहे हैं ऐसा नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं कर पाएंगे। आप दो तो चांस, उस बंदे का विजन है, उस बंदे ने करके, कैपेबिलिटी है उसके अंदर, उसने करके दिखाया लोगों को। कुछ दूसरे फील्ड में हो सकता है कि उस फील्ड में आके भी वो करे अच्छा। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा समझदारी दिखाइए, अपनी फैमिली को इन्फ्लुएंस करिए, समझाइए, और इस बंदे के लिए कुछ सोचो आप, जो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है बिहार के लिए। उससे ना कि केवल बिहार का डेवलपमेंट होगा, पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। अगर वहाँ पे रोजगार होगी, कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी और अच्छा फले फूलेगा वहाँ पे, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी और अच्छा होगा। प्लस वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री आती हैं, अगर कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री आती हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आता है चीज़ें वहाँ पे, इंडस्ट्रियाँ, या क्लॉथ्स हो गए हमारे जो है, उनसे रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रियाँ वहाँ पे आती हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके हाथ में पैसा और मनी होगा तो आप वहाँ पे और चीज़ें ग्रो कर सकते हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए उस बंदे का विजन है, उसको समझो। 3 साल से वहाँ पे वो लड़ रहा है, गांव-गांव 5,000 से 6,000 किलोमीटर उसने पद यात्रा की है। 3 सालों में लोगों को समझाने की कोशिश किया है। एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं अपने बच्चों के लिए, एक बार तो सोचो, आपने दारू शराब 200 500 1000 10,000 पे आपने वोट दे दिया, बहुत दे दिया। एक बार तो दे दो चांस। आपके बच्चों के बारे में बात कर रहा है, आपके एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। हर एक इंसान, सबसे पहले उसकी प्राथमिकता होती है उसकी बच्चे जो है एजुकेटेड हों, उसके बच्चे अच्छे से एजुकेशन पाएँ, सही जगह पे वो एक अच्छे सेटअप में, एक अच्छे सिस्टम में जाएं जहाँ से उनकी ग्रोथ हो, आगे बढ़ें। तो उससे रिलेटेड अगर कोई बात कर रहा है, ना कि आप जुमला पे जाओ, कोई बोल रहा हर घर में नौकरी दे देंगे, ये पॉसिबल है क्या? किस पागल मंत में हो आप लोग? ये पॉसिबल हो सकता है हर घर में जॉब देना? थोड़ा समझदारी से रह के, समझदारी से समझ के एक अच्छे इंसान को आप जिताओ। हो सकता है कि उसका विजन है, उसकी पार्टी में लोगों को देखो किनको मिला है सीट, अच्छे अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे लोग समझदार, या उस बिहार के बहुत सारे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित जानकार समझदार लोगों को उसने इलेक्शन में खड़ा किया है। तब ये सब समझ के एक अच्छे तरीके से आप लोगों को वोट देने की ज़रूरत है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ये टाइम बहुत प्रेसीजियस है, राइट टाइम टू मेक इट चेंज। आपको चेंज करने की ज़रूरत है अभी, ऐसा मौका नहीं आएगा 5 साल फिर पीछे जाओगे आप। मैं यूपी के रहने वाला हूँ, लेकिन जो विजन प्रशांत किशोर जी का है उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वो बंदा वहाँ से निकले, वहाँ के लिए कुछ अच्छा करे। हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं बिहार के रहने वाले, या बिहार के लोगों के बारे में देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। इवन हमारे यूपी में भी ये भी बहुत पिछड़ा है, बट कुछ ना कुछ अभी लास्ट 2 टर्म, उसके पहले इवन अखिलेश जी ने, और अभी योगी जी ने काफ़ी कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ें अच्छा कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैं चाहता हूँ कि एक बिहार में भी चेंज उस तरह के आए, एक ऐसी सिंगल पार्टी आए जो कि फुल फ्री माइंडेड कुछ काम कर सके, ना कि ये गठबंधन, महागठबंधन, एनडीए, इनकी वजह से चोरों को वहाँ बैठाया जाए। बहुत सारे वहाँ पे करप्ट चोर, रेपिस्ट, मर्डरर, जो कि पॉलिटिक्स का कोर फंक्शनल लेवल पे काम करने वाले हैं, उनको हटाओ, उनसे आगे बढ़ो, थोड़ा अच्छे लोगों को, क्लीन लोगों को लाओ, देखो समझो चीज़ों को, हो सकता है अच्छा हो। लाइफ इज ए होप। एक विश्वास रखो आप एक नए बंदे में, क्लीन बंदा, अच्छा बंदा है, विजन है उसका, उसको सोच के आगे बढ़ो और कुछ अच्छा करो। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, बाहर के लोगों को प्लीज़ समझाइए, अपनी फैमिली को, आप खुद थोड़ा माइंड सेट अपना चेंज करो। बिहार के लोग नहीं चेंज होंगे, बिहार के लोग कास्टिज्म में बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं हुआ वैसा। आप क्या ये बातें बोल रहे हो? आप
पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, आपका माइंडसेट बहुत फ्लेक्सिबल और थोड़ा ओपन होना चाहिए। आप इतने रिजिड कैसे हो गए हो? इस सोच के साथ कि चेंज नहीं होंगे। 10 लाख लोग बाहर हो, 10 लाख में अगर मैं कह रहा हूँ 8 लाख लोग भी अपनी फैमिली को कन्विंस करो, बोलो कि नहीं इन सब चीज़ों से हट के थोड़ा सोचो, उन 8 लाख लोग से फिर चीज़ें एक्सप्रेड होंगी। उनके अगल बगल फैमिली या फ्रेंड जो भी होंगे वहाँ पे, उन तक फैलेगी, वो भी समझेंगे, समझ के जो है चीज़ों को करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। आप लोग नहीं समझ रहे हो, नहीं चेंज चाहते हो तो वो बात अलग है। बट एक प्रशांत किशोर की बातें देखो, किस तरह से बात कर रहा है बंदा, किस तरह से विजन रख रहा है, क्लैरिटी है चीज़ों में, हर चीज़ को समझाने का, आंसर करने की बात कर रहा, ना कि जुमलाबाजी कर रहा कि इतने जॉब दे देंगे, 10,000 दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब चीज़ें बात नहीं कर रहा वो बंदा। वो बहुत रियल इशू पे बात कर रहा है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझोगे, ये बहुत प्रिसीजियस टाइम है आपके लिए, आपको समझने की ज़रूरत है। स्पेशली बाहर जो रह रहे हो, पढ़े लिखे एजुकेटेड जो अपने आप को बोलते हो, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, कितनी बेवकूफ़ी में जी रहे हो। आप भी इतने रिजिड हो चुके हो कि ये ऐसे बोल रहे हैं, फर्जीवाड़ा, ये वो दुनिया भर की नौटंकियाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप तो पहली बात, दूसरी चीज़, कंपेयर मत करो केजरीवाल से उस बंदे को। केजरीवाल से कैसे आप कंपेयर कर सकते हो? केजरीवाल क्या करते थे? एक आंदोलन से निकले हुए वो, धरना देने वाले लोग, एक आंदोलन में उनको मौका मिला अन्ना हजारे के थ्रू, उसको हाईजेक करके वो बंदा पार्टी बनाया, जो भी है। और उसके लिए भी उसने काम किया, ऐसा भी नहीं है, काम किया भी है। अभी लोग परेशान हैं दिल्ली में, अभी क्या हाल है देख लो। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ चलो, वो बंदा, उसकी पार्टी में बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत काम किया है, या वो खुद भी जेल गया, बहुत सारी एलिगेशन है या केसेस जो भी हैं, छोड़ो। उससे कंपेयर करने की क्या? ये बंदा 3 साल से मर रहा है वहाँ पे, अपना पैसा लगा रहा है, करोड़ों रुपए अपना फूंक दिया आप लोगों के लिए वहाँ पे, सब कुछ कर रहा है। उसके बाद आप लोग ये बोल रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, कैसा लॉजिक देते हो यार? अजीब टाइप की लॉजिक है कि वो केजरीवाल को हमने देखा है, हर कोई पार्टी स्टार्ट होती है ऐसी ही स्टार्ट होती थी, है ना? कोई भी पार्टी स्टार्ट हुई होगी स्टार्टिंग में, जनसंघ जब स्टार्ट हुई तो कैसे होगी होगी ऐसे छोटे लेवल पे ना चीज़ें बढ़ी हैं धीरे धीरे ना। बस आज का टाइम ऐसा है कि इंटरनेट का एरा है, आज का टाइम ऐसा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड होती हैं। और उस बंदे को देखो तो, उसने क्या धमाल मचाया है। विद इन 3 ईयर उसने एक पार्टी खड़ा करके एक थर्ड फ्रंट वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, जो कि एक कंपटीशन की तरह दिख रहा है। एक चांस देने की बहुत ज़रूरत है, उनकी विजन के साथ खड़े हो जाओ, समझदारी दिखाओ आप लोग, और कुछ अच्छा सोचो बिहार के बारे में। नहीं सोचोगे तो ये आगे आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा नहीं है। और बिहार के लोगों का, जो वहाँ पे रहते हैं, जो बच्चे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो समझदार हैं, या जो भी हैं समझदार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी एजुकेटेड हो, ग्रेजुएशन हो या मास्टर डिग्री हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। एक समझदारी अलग चीज़ होती है, एजुकेशन एक अलग चीज़ होती है। समझदारी आपको दिखाने की ज़रूरत है, और आप लोगों को इस बंदे को समझना है और वोट करने की ज़रूरत है।